ये संधि का मतलब बच्चे ज्यादातर डर जाते हैं पर संधि आकर होती क्या है यार, भैया तो फिर से छोड़ जाते हैं या कुछ जिनके कम समझ में आती है। आजकल ऐसी भी पढ़ाई हो गई है। संधि का मतलब होता है जोड़, दो चीज पहले आपस में इसका अर्थ समझ, दो चीज। संधि का मतलब समझौता, कभी इन्होंने समझौता, संधि माने दोनों में मेल हो गया, आपसी मेल मिलाप हो गया, तो वही है। संधि का मतलब जोड़ होता है, अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। अंग्रेजी में काफी मीनिंग है, अलायंस है, ज्वाइंट है, आदि शब्दों से बोला जाता है। तो हमने कंपाउंड लिख दिया, कंपाउंडिंग वर्ड होते हैं ना अंग्रेजी में, कंपाउंड, कंपाउंडिंग है, कंपाउंड वर्ड। दो शब्दों में मेल, इसका मतलब मेल भी होता है, तो मेल समझ लो। संधि जैसे दो चीजों को मैंने चौक इसके साथ जोड़ दिया, कोई वस्तु जोड़ दी है, तो वो दो, इसमें संस्कृत में तुम्हारे यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी, संधि का मतलब इसमें जोड़, संधि का अर्थ ये होता है, देखो जो मेल है जोड़, दो शब्द पास पास, पास का मतलब पास पास आते हैं, जो शब्द पास पास रखते हैं हम इसमें नया शब्द बनाने के लिए। तो पहले अक्षर का, पहले लिख दिया मतलब पहले अक्षर का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण माने वर्ण कौन सा होता है, अक्षर, अक्षर अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण, आरंभिक माने शुरू वाला वर्ण, या तो वर्ण तुम्हारा जो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले का अंतिम वर्ण, पहले का अंतिम वर्ण, पहले का अंतिम वर्ण होता है, और दूसरे का आरंभिक वर्ण आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं या बन जाते हैं, बन जाते हैं कर दो, बन जाते हैं, यानी एक कोई नया अक्षर बन जाता है, कोई नया अक्षर मतलब नया शब्द बन जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे देव प्लस ईश, देव माने देवता होता है, और इसे मिला तो ईश हो जाएगा, ऐसे ईश्वर या कोई इसी तरीके का वर्ड है ये। अगर देव प्लस ईश बराबर देवेश, क्या नाम बन गया इसका, देवेश, कोई देवता को भी कह सकते हैं, देव ईश ईश्वर, ये ईश्वर, इस तरीके से हम मिलकर देवेश, यानी देवेश ईश्वर का नाम हो गया। इस तरीके से काफी सारे वर्ड जाएंगे तो बस संधि आएगी। तो संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। शॉर्ट बताना, फिर आगे आगे इसके लॉन्ग बताऊंगा। जैसे स्वर संधि, जैसे अक्षर में ही तुम्हारा पता चल रहा है, स्वर संधि बोविल, अरे बोविल के बारे में पढ़ा अंग्रेजी में, बोविल, अरे बोविल का मतलब बोविल का मतलब स्वर ही होता है अंग्रेजी में, तो हम कहते हैं बच्चे बोविल कितने, ई आई हुई, तो हिंदी में तुम्हारे बोविल ही होते हैं, स्वर बोलते हैं, स्वर, स्वर जब मुंह से आवाज डायरेक्ट आ रही है, आ ई ओ यू, अंदर से आवाज डायरेक्ट आ रही है, और ये कहीं ना कहीं घर्षण करते हैं, ये बता देता हूँ। व्यंजन संधि मतलब व्यंजन होते हैं, कंसोनेंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना, कंसोनेंट। तो का, खी, के, गा, इसे छोड़ के इन अक्षरों को छोड़, का, खा, गा, जितने भी तुम्हारे होते हैं सब वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। और दूसरा विसर्ग, शॉर्ट है ये, लॉन्ग वीडियो हमारे देखना ना भूले, इसके बारे में लॉन्ग वीडियो बनाएंगे इनके प्रकारों की, बिल्कुल आपको 5 नंबर पर 2 मिनट में। तो विसर्ग संधि व्यंजन बता दिया है। विसर्ग संधि का मतलब, विसर्ग तो तुम्हें पता ही है क्या बोलते हैं दो बिंदियों को, तो ये अंत में तुमने देखा होगा, ऐसा आ गया अता, ठीक है, अता, अता आ गया, तो इसे अता एब भी कर देते हैं, ऐसे तुमने देखा होगा, ये आ गया अता एब, एब होता है एब, अरे बता अता एब, तो ये आ गया। ये इसमें क्या आ गया, देखो पहले देखो क्या है, स्वर है, स्वर, स्वर हो, इसके बाद या तो स्वर हो सकता है या कोई व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन भी हो सकता है, और स्वर, इसे स्वर के बाद जो अक्षर होता है, ठीक है, इसे व्यंजन भी हो सकता है, और स्वर या व्यंजन आने पर इसके बाद, ठीक है, कोई, तो इन दोनों को जोड़कर हमारा जो नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अता, अता के बाद है अता एब, तो इसे अतएब भी कर सकते हैं ना, अतएब, इस तरीके से हम कर सकते हैं, इन शब्दों को नया अक्षर हम बना देते हैं, समझ गए। ये हमारी शॉर्ट वीडियो है, डिटेल वीडियो देखना ना भूलें, हम संधि के प्रकार बताएंगे और पूरी कंप्लीट रूप से समझा देंगे। स्वर का मतलब ये वाले अक्षर, और व्यंजन का मतलब ये अक्षर, यानी इसमें तुम्हारे 2 अक्षर ऐसे ही आएंगे, ये आएंगे, इनों के मेल से कुछ अक्षर बनेगा, समझिए। स्वर संधि में ये वाले शब्द स्वर आएंगे दोनों में, दोनों शब्दों में नया शब्द बन जाएगा। व्यंजन संधि में दोनों शब्द कैसे आएंगे, व्यंजन वाले आएंगे, काफी के वो, दोनों से नया शब्द बन जाएगा। विसर्ग संधि में विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद जो शब्द होगा उसमें स्वर भी स्वरवाही हो सकता है, उसका पहला अक्षर बाद में पहला व्यंजन भी हो सकता है, तो उससे मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये शॉर्ट है और लॉन्ग में बताएंगे हम, ठीक है, आगे समझ गए ना भाई। अरे विसर्ग संधि है, विसर्ग बोलते किसे हैं, 2 बिंदियों को, 2 बिंदी हो गई है, बिंदी मान लेना, हम विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं ना, ऐसे कोलन अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोलन, कोलन का मतलब, ठीक है। यदि किसी शब्द में, शब्द के अंत में जो आगे मान ले अता, अता मैंने बोला था, और कोई शब्द अता एब भी मान लिया, जैसे अता एब, एब बन गया, तो इधर जो है हम इन शब्दों को अतएब बना देंगे, अतएब, समझे। इस तरीके से कोई नया शब्द बन जाता है
तो उसे जो है हम क्या बोल लिखते हैं? अरे क्या बोलते थे उसे? क्या बोल देते हैं? विसर्ग संधि। अब मैं डिटेल से बताऊंगा, इसमें विसर्ग संधि जो लिखा हुआ है, विसर्ग संधि का बता देता हूँ। उसकी डेफिनेशन किताब में भी है। किताब में पढ़ते हमारे समझ में नहीं आती सब कुछ, किताब में टीचर भी हम किताब से बताते हैं। हमारा समझने का फिर बच्चों के दिमाग में घुस जाती है, किताब से सब कुछ पढ़ा है, बच्चे स्वयं पढ़ सकता है। तो क्या है प्रश्न आता है कि डिग्री कॉलेज में बच्चे स्वयं पढ़ने पर फोकस करते हैं, इसमें बच्चों को ठोक से बताया जाता है, यानी मीडियम लेवल के मीडियम बताया जाता है। जैसे विसर्ग संधि दो वर्णों के, दो वर्ण मतलब दो वर्णित वर्णों के एक ही करण में यदि पहले या पहला विसर्ग और बाद में स्वर और व्यंजन हो तो विसर्ग संधि कहलाती है। कुछ विसर्ग संधि को विवरण नीचे दिया जा रहा है। हरि सेते क्या होगा? हरि सेते, हरिचंद्र, हरिचंद्र लिखा है, बता देता हूँ, ठीक है। देख हरि क्या है, ये हरि, हरि क्या है? प्लस चंद्र, क्या हो गया? हरि प्लस चंद्रा है, हरि प्लस चंद्रा, तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र, क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र बोल देंगे, हरीश चंद्र हो गया, हरीश चंद्र। संस्कृत तो विसर्ग तो आने हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ण में एकीकरण में पहले विसर्ग और बाद में स्वर व्यंजन हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। कुछ विसर्ग संधि के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं।